मन के गंदे और अश्लील विचारों को रोकने के तरीके। स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित एक कहानी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारा मन एक गहन और शक्तिशाली साधन है जिसे सही दिशा में प्रशिक्षित किया जा सकता है। गंदे और अश्लील विचारों से मुक्त होने के लिए हमें अपने मन पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। यह कहानी स्वामी विवेकानंद के उपदेशों और विचारों पर आधारित है जो यह बताती है कि किस प्रकार हम अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के कहानी से हम लोग किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरह से मुक्त हो सकते हैं, इसी के बारे में इस कहानी के माध्यम से आज हम लोग गंदे और अश्लील विचारों से मुक्ति पाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बताए गए एक कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे कहानी की तरफ। कहानी आदित्य की यात्रा। आदित्य एक युवा व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी में कई ऊंचाइयों को छूना चाहता था। उसके मन में महत्वाकांक्षाओं का एक समुद्र था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती उसके अपने मन के गंदे और अश्लील विचार थे। ये विचार उसे अक्सर परेशान करते थे और उसके आत्मविश्वास को कम कर देते थे। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह इन विचारों से कैसे छुटकारा पाए। स्वामी विवेकानंद का मार्गदर्शन। एक दिन आदित्य ने सुना कि उसके शहर में एक प्रसिद्ध संत स्वामी विवेकानंद आ रहे हैं। वह उनके प्रवचन में भाग लेने के लिए बहुत उत्साहित था। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में उसे अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने की उम्मीद थी। प्रवचन के दौरान स्वामी जी ने कहा, हमारा मन एक बगीचे के समान है। जिस प्रकार हम अपने बगीचे में अच्छे फूल और पौधे उगाना चाहते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मन में अच्छे विचारों को स्थान देना चाहिए। पहला सबक, सही संगति। स्वामी विवेकानंद ने बताया कि हमारे विचारों पर हमारे आसपास की संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा, यदि आप चाहें कि आपके मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न हो तो आपको सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों की संगति करनी चाहिए। आदित्य ने इस सलाह को गंभीरता से लिया, जिससे उसे जीवन के गहरे रहस्यों का पता चला। तीसरा सबक, सेवा और परोपकार। स्वामी विवेकानंद ने सेवा और परोपकार के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, सेवा और परोपकार से हमारे मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और अशुभ विचार दूर हो जाते हैं। आदित्य ने स्वामी जी की बातों को अमल में लाते हुए जरूरतमंद लोगों की सेवा करना शुरू किया। इससे उसके मन में संतोष और शांति का अनुभव हुआ और उसके नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगे। चौथा सबक, आत्मनियंत्रण और संयम। स्वामी विवेकानंद ने आत्मनियंत्रण और संयम की महत्ता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, आत्मनियंत्रण से हम अपने विचारों और इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं। संयम से हमारे मन की शक्ति बढ़ती है। आदित्य ने अपने जीवन में आत्मनियंत्रण और संयम को अपनाया। उसने अनुशासनपूर्वक अपने दिनचर्या का पालन किया और अपने विचारों को नियंत्रित करने का अभ्यास किया। पांचवा सबक, सकारात्मक विचारों की खेती। स्वामी विवेकानंद ने बताया कि हमें अपने मन में सकारात्मक विचारों की खेती करनी चाहिए। उन्होंने कहा, सकारात्मक विचारों से हमारा मन शुद्ध होता है और हमारी आत्मा को बल मिलता है। आदित्य ने अपने मन में सकारात्मक विचारों को जगह देने का अभ्यास किया। उसने प्रतिदिन सकारात्मक बातें सोची और दूसरों के साथ भी सकारात्मकता फैलाने का प्रयास किया। 6 नंबर सबक, ध्यान और साधना। ध्यान और साधना का नियमित अभ्यास अश्लील और गंदे विचारों को नियंत्रित करने में बहुत मददगार होता है। ध्यान से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने में मदद मिलती है।
स्वामी विवेकानंद ने ध्यान को मन को केंद्रित करने और विचारों को शुद्ध करने का एक प्रभावी तरीका बताया है। 7वां सबक, अच्छा साहित्य पढ़ना। स्वामी विवेकानंद ने अच्छे साहित्य पढ़ने की सलाह दी है। महान साहित्य और धर्म ग्रंथों का अध्ययन मन को ऊंचा उठाने और गंदे विचारों को दूर करने में सहायक होता है। भगवद गीता, उपनिषद और अन्य प्रेरणादायक पुस्तकों का नियमित अध्ययन मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ता है। 8वां सबक, आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण का अभ्यास भी स्वामी विवेकानंद ने सुझाया है। हमें अपने विचारों का विश्लेषण करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कौन से विचार हमें नीचे खींचते हैं। आत्मविश्लेषण से हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचान सकते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। 9वां सबक, ईश्वर में विश्वास। स्वामी विवेकानंद ने ईश्वर में विश्वास रखने की सलाह दी है। उनका मानना था कि ईश्वर में विश्वास और भक्ति से मन को शांति और स्थिरता मिलती है। प्रार्थना और भक्ति से मन के अश्लील विचारों को रोका जा सकता है। 10वां सबक, स्वप्रेरणा। स्वप्रेरणा और आत्मसंयम का अभ्यास भी महत्वपूर्ण है। हमें स्वयं को प्रेरित करना चाहिए कि हम सकारात्मक विचारों की ओर बढ़े और नकारात्मकता को दूर करें। इसके लिए हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। 11वां सबक, मानसिक व्यायाम। मन को स्वस्थ रखने के लिए मानसिक व्यायाम भी जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने मन को केंद्रित करने के लिए मानसिक व्यायाम और मस्तिष्क की ट्रेनिंग पर जोर दिया है। इससे हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। निष्कर्ष, आदित्य ने स्वामी विवेकानंद के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर अपने मन के गंदे और अश्लील विचारों पर विजय प्राप्त की। उसने महसूस किया कि सही संगति, ध्यान और स्वाध्याय, सेवा और परोपकार, आत्मनियंत्रण और संयम और सकारात्मक विचारों की खेती से मन को शुद्ध और सकारात्मक बनाया जा सकता है। इस प्रकार आदित्य ने एक नई दिशा में अपने जीवन की यात्रा शुरू की और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वामी विवेकानंद के विचारों और उपदेशों का पालन करके हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। यह हमें यह भी समझाती है कि गंदे और अश्लील विचारों से मुक्त होना संभव है, बस आवश्यकता है सही मार्गदर्शन और आत्मनिष्ठा की। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय दीजिएगा और आप क्या देखना चाहते हैं, किस विषय में चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छा सा टॉपिक लेकर। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।